जैसे कि हम चल रहे हैं टेंस की सीरीज में, तो टेंस की सीरीज में मैंने आपको बताया था टेंस कितनी तरह के हैं और एक टेंस के 4 पार्ट हैं। तो हमने शुरू किया है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया है। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी। तो इसको पहचानेंगे कैसे? पहचान क्या होगी इसकी? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, अगर ये आ जाते हैं तो हमारा वाक्य जो है वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब क्या करेंगे? जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगाएंगे? इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम सब्जेक्ट है और है के लिए हमने इस्तेमाल किया इज, और खाने के लिए इस्तेमाल किया हमने ईट, और रहा है के लिए लगाया आईएनजी। राम इज ईटिंग और खाने के लिए लगाया हमने फूड। अब हम देखेंगे कि प्लूरल में, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगेगा? प्लूरल में लगेगा आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई भी वाक्य बना के दे सकते हैं। सीता सॉरी, वे पत्र पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग आ लेटर। लेटर, तो ये था हमारा पॉजिटिव वे यानी पॉजिटिव। अब हम दूसरा वे लेंगे, उसका मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नॉट, नहीं। यहां क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में इज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट में आर नॉट लगाएंगे और दोनों के साथ कॉमन रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। कोई भी एक वाक्य बना लीजिए, काजल खाना नहीं पका रही है, तो काजल सिंगुलर है, इज नॉट, पकाने की इंग्लिश कुक होती है, कुक से हो गया कुकिंग। काजल इज नॉट कुकिंग द फूड। ठीक है। अब ये था नेगेटिव। नेगेटिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव को यहां लेते हैं। इंटेरोगेटिव क्या वाला वाक्य है? क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन पुट किया जाता है यहां पर के। इसमें हम क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में इज, प्लूरल सब्जेक्ट में आर को वाक्य में सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या कमल गीत गा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या कमल क्या है? सिंगुलर, तो क्या आ गया? इज कमल सिंगिंग आ सॉन्ग, और एंड में लग गया क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा इंटरोगेटिव। तो हमने आज बात की प्रेजेंट कंटिन्यूस पे, जिसके अंत में लगता है रहा है, रहे हैं, रही है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम इज प्लस फर्स्ट फॉर्म
उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव में नोट का इस्तेमाल करेंगे, तो सिंगुलर में इज नॉट और प्लूरल में आर नॉट का इस्तेमाल करेंगे और इनके साथ कॉमन रहेगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे काजल खाना नहीं पका रहे तो काजल इज नॉट कुकिंग द फूड। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव तो क्वेश्चन पूछना क्या, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में इज और प्लूरल में आर को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और बाकी वाक्य लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें रह गया आई का इस्तेमाल, आई के साथ जो है एम का इस्तेमाल होगा और एम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेगा। ठीक है जी, तो नॉट में एम नॉट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क में एम को बाहर ले आएंगे तो वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो, आप इसे ध्यान से पढ़ें और अगर आपका कोई कमेंट हो, कुछ पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।